हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हमारा टॉपिक चल रहा है HCF और LCM का। आज हमारी लास्ट क्लास है इस टॉपिक के ऊपर। टोटल 68 क्लासेस हो चुकी हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का HCF और LCM लास्ट पार्ट। और इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, हमें टोटल काउंटिंग बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें ये सोचना होता है कि इसका HCF निकालें या LCM निकालें। HCF निकलेगा या LCM निकलेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि घंटियां हैं एक साथ बजना आरंभ हुई है या फिर कोई वृत्ताकार मार्ग के ऊपर दौड़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा LCM निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का LCM क्या होगा, इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो निकालिए भाई जल्दी से, इनका LCM क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आएगा इसका LCM। तो LCM आपको करवाया हुआ है, निकाल लेना। इनका LCM आएगा हमारे पास 10, 120, हाँ जी 120 इनका LCM आ जाएगा। ठीक है, LCM यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से एक साथ डिवाइड होती है। 120 से छोटी कोई संख्या नहीं जो इन सब से एक साथ डिवाइड हो जाए। ठीक है, LCM आया हमारा 120। ठीक है, 120 हमारे पास LCM आया। तो 120 क्या बन गया अपने पास, LCM किस में आएगा, ये सारी की सारी सेकंड्स है, नॉर्मल सी बात है। तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, सेकंड ही आएगा। LCM आएगा 120 सेकंड। ठीक है, अच्छा बताना क्या है कि टोटल 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी या रिंग होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास 30 मिनट है इनको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे ही होता है कन्वर्ट करना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, टोटल 30 मिनट है, मल्टीप्लाई करो सारी सेकंड्स आ जाएंगी आगे। अच्छा, अब हमें बताना है कि ये टोटल कितनी बार बजेंगी 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो 120 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, सारी कट के काउंटिंग आएगी हमारे पास। ये आ गया 2 पे और ये आ गया 15। ठीक है, यहां से हमारे पास आया कि ये सारी जो घंटियां हैं ये एक साथ बजेंगी 15 बार। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में हमारे पास 15 भी होगा, 16 भी होगा, कुछ और भी होंगे। हमारा आंसर 15 है या 16 वो देखते हैं क्या रहेगा। देखो काटने के बाद आ गया 15 बार, यानी कि जब से ये बजना एक साथ ही बजना शुरू हुई थी उसको छोड़ के 15 बार और बजेंगे। ठीक है, जब से ये बजना शुरू हुई तब से जब बजी स्टार्टिंग में उसको छोड़ के 15 बार और बजेंगी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बजी एक साथ तो उसको भी काउंट कर लो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें भी हमें LCM ही निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, फिर होमवर्क का दे दें। मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसकी थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल वैसा ही। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। 4 रेसर हैं, चारों ने एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही पॉइंट से भागना स्टार्ट किया। उन्होंने उस रास्ते पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः रिस्पेक्टिवली 200, 300, 360 और 450 सेकंड लगाए। ठीक है, इतना समय लगा चक्कर लगाए। ठीक है, तो ये दोबारा अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ हमें समय बताना है, उसमें ये बताया था कि कितनी बार बजेंगे, उसमें समय दे रखा था। और यहाँ पे ये बताना है कि कितने समय बाद मिलेंगे, समय बताना है। तो ये आपका पहला होमवर्क आज का छोटा सा क्वेश्चन है, अभी कर दीजिएगा। वही है, LCM निकाल के और सारा कुछ करना है। होप आप कर दोगे सारा। ना हुआ हो तो नेक्स्ट वीडियो में यही करवाऊंगा, आप कमेंट कर देना और फिर आगे की क्लास आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट, जल्दी कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका नोट हो गया ठीक है, नहीं हुआ वो पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पापा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं हमारे पास, एक दो अपन ने शायद स्टार्टिंग में भी किया हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक में एक शेष बचता हो, एक शेष बचे, तथा 7 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे। ठीक है, हमें वो संख्या बतानी है। ऑप्शन है इसके 121, 301, 403 और 202। 121, फिर से गड़बड़, 301, 403 और 202, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करना कैसे है, वही चीज है कि छोटी से छोटी संख्या निकालें। नॉर्मल सी बात है, आप बात करेंगे एलसीएम की। तो पहले सबसे का एलसीएम निकालो, सबसे पहले क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार पहले भी करवाया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस के। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इसी तरीके से निकाल देना। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रही है, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 पे 1, 2, 5 और 1, आगे भी डिवाइड भी हो रहा। ठीक है, इनकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 6, 30 और 7, एलसीएम आ गया 60। अब यहां तक की बात करें ना, तो ये कहता है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। तो इस यहां तक सवाल ये बनता है, हमारा जो आंसर होगा वो कि एलसीएम में जो शेष बच रहा है वो जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाता है 61। ठीक है, अब आप 61 को 2 से डिवाइड करो, 3 से करो, 4, 5, 6 किसी से भी करो, आपका शेषफल क्या बचेगा, हर बार 1 बचेगा। अगर इतनी ही स्टेटमेंट होती यहाँ तक तो हमारा आंसर यही था, लेकिन इसने आगे एक लाइन और ऐड कर दी कि 7 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे। तो अब ये देख लो भाई, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आना चाहिए 0। ठीक है, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। तो 61 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप 61 के मल्टीपल बनाते जाओ, या फिर सीधा सीधा आप है ना यहाँ से ऑप्शन से ही उठा लो जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, 7 से पूरी डिवाइड हो और इन सब से भाग देने पे शेषफल क्या बचता रहे, 1 बचता रहे। तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं, या तो यहाँ से बना लीजिए आप। ठीक है, कि 60 गुणा में 1, 61 गुणा 2 प्लस में शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन वो 7 से डिवाइड भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 61 गुणे कितने होते हैं भाई, 122 हो जाते हैं। 122 ऑप्शन में है नहीं। ऐसे करके मल्टीपल में लेके चलेंगे, लेकिन वो नहीं आएगा। यहाँ से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे आओ, 7 चौके 28, 2 5, ये पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है। इसको और देख लो, 7 5 ये 35, 3 53, 5 53, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 202 को चेक करें तो ये भी शायद डिवाइड ना होगा। 7 दूनी 14, बचिए कितने 6 62, ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक ही नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड पूरा हो रहा है। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो 2 3 4 5 6 से, तो हमारा आंसर यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ तक दे रखा है तो वो पहले ही बता रखा था। अब आगे आ जाए तो हमें नॉर्मल मेथड तो ये कहता है कि ऐसे मल्टीपल चेक करते जाओ। यहाँ नहीं बना तो आगे चलो 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, कहाँ जाके बनेगा वो हमें देखना है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 60 का मल्टीपल करना और शेषफल आना चाहिए, बाकियों में 1 आना चाहिए और उसमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए 7 के केस में। ठीक है, तो ये लेके चलना है हम। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा ही है हमारे पास, जो इसने पहले दे रखा है वैसे ही करना है। ये भी आपके लिए एक होमवर्क रख ही लेते हैं।
फिर एक अलग टाइप बन रही है, वो करवाएंगे आपको। हाँ जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 7, 8, यहाँ पे इस बार आ गया भाई 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यहाँ पे शेषफल आएगा 3, ठीक है। तथा 9 से भाग करने पर शेषफल आ जाए 0, 9 से भाग करने पर शेषफल 0 हो, तो हमें आंसर बताना क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1677, 1683, उसके बाद आएगा 2523, 2523, 3383। ये 4 ऑप्शन है भी आपके, ये आपका आज का होमवर्क नंबर 2 है, ठीक है। इसको भी कर दीजिए, जल्दी से नोट कर लो। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ जी, हो गया नोट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा आज का, वो कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा है। कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास या किसी भी क्लास में आपको सारी प्रॉब्लम करवा दी जाएंगी। अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो आज ही कमेंट कर दो, अगली क्लास में करवा देंगे। फिर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी क्लास के नीचे कमेंट कर देना, उससे नेक्स्ट वाली क्लास में आपको वीडियो या सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें टाइप क्या चेंज हो रही है वो ध्यान रखना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6, 7, जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5, क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेषफल बचे। अच्छा, पीछे जो सवाल किया ना अपन, उसमें क्या था कि यहाँ काफी सारे नंबर थे और इस नंबर को इनसे डिवाइड करने के बाद शेषफल सब में समान ही बच रहा था। एक था तो एक ही बचता जा रहा था, 3 था तो 3 ही बच रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो 2 शेषफल आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 6 से डिवाइड करोगे तो 4 और 7 से डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना जिसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो सबसे पहले एलसीएम नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे पहले वो देख लो। डिवाइड किससे करना है, 4 से। जिन नंबर से डिवाइड करना है उनको लिख लो यहाँ पे, 4, 5, 6, 7। इसने कहा कि इस संख्या को 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करना है, वो हमने लिख लिया। फिर शेषफल क्या बच रहा है वो भी लिख लो। शेषफल क्या बचा, 4 से डिवाइड किया तो 2, 5 से किया तो 3, 6 से किया 4 और 7 से किया तो 5 शेषफल बच रहा है। तो इनको कर दो सबको माइनस। यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अच्छा, एक चीज और, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन इस पैटर्न में मिलता है तो उसमें यहाँ माइनस करने के बाद जो नीचे डिफरेंस बच गया ना वो हर बार सेम ही बचेगा। अगर यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ तो सब में डिफरेंस 2, 2 आएगा, 3 होता तो 3, 3 आता, 4 होता तो 4, 4 आता, ठीक है, इतना आएगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लो किसका, 4, 5, 6 और 7 का। 4, 5, 6 और 7 का आप ले लीजिए। अब एलसीएम आप पहले भी एलसीएम ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इनका एलसीएम देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा तो 2 पे 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया। और कहीं डिवाइड हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो चलिए ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 4, 20, 20 ये 60 और ये बनेगा टोटल 420। एलसीएम आया हमारे पास 420। कितना एलसीएम आया भी हमारे पास, 420। एक बार इसको चेक करो, 420 क्या आ रहा है एलसीएम, कर लीजिए जल्दी से। आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया हमारे पास 420। अच्छा, अब ये डिफरेंस क्यों लिया वो देख लो। जो नंबर्स यहाँ गिवन होते हैं उनका जो एलसीएम आता है, अगर हम इस एलसीएम में से ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस
माइनस कर दें तो हमारे पास जो भी होगा वो क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा। अब आप समझ गए होंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप एलसीएम आया 420 में से 2 यहाँ पे डिफरेंस बच रहा था, अगर 5 बच रहा होता 7 जो भी होता यहाँ माइनस करना होता है हमें, तो ये माइनस कर दो, हमारा आंसर क्या आ गया 418। अब 418 को आपको 4 से डिवाइड करके देखो एलसीएम कितना बचना, सॉरी शेषफल कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। एक बार वैसे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, भाग नहीं जा रहा, 1 0 उतारेंगे, 4 चौके 16, बाद में क्या बचेगा 2 बचेगा। इसी को किससे डिवाइड करना है 5 से, 8 5 40 बच गया 1, 8 आगे रह गया 18 को 5 से डिवाइड करो, शेषफल आएगा 3, रिमाइंडर 3 आ गया। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36, बच गया 5, 58, 9 6 के 54, बच गया 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।